बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। इसके अंतर्गत बिहार कृषि विभाग में नई भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 56 पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है पदों से संबंधित तो हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ हम जो वेबसाइट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट से संबंधित पेज है आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा जिसे हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र सहायक फील्ड असिस्टेंट नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 25 अप्रैल से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 21 मई 2025 तक। तो कृषि निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत बिहार कृषि प्रक्षेत्र में क्षेत्र सहायक यानी फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए bssc.bihar.gov.in पर आप जा सकते हैं। क्षेत्र सहायक फील्ड असिस्टेंट का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में फिक्स होना है और यहाँ पर जो ग्रेड पे होगा 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 पर इन पदों को भरा जाएगा। शैक्षिक योग्यता फील्ड असिस्टेंट के पदों से रिलेटेड आवेदक ने किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान इंस्टीट्यूट से आईएससी और कृषि डिप्लोमा हासिल किया हो। आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षिक योग्यता को इस विज्ञापन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, टोटल पदों की संख्या है 201, जिसमें अनारक्षित के 79 है जिनमें से 28 महिलाओं के हैं। एससी में 35 हैं जिनमें से 12 है महिलाओं के। एसटी में 2 हैं पुरुषों के और अत्यंत पिछड़े वर्ग में 57 हैं, माफ़ कीजिए 37 हैं जिनमें से 13 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग में 21 हैं जिनमें से 7 महिलाओं के हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 वर्ग आरक्षित रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 20 हैं जिनमें से 7 महिलाओं के हैं। तो ओवरऑल सभी कैटेगरी के मिलाकर 201 पद हैं जिनमें से 67 पद महिलाओं के हैं। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 4 पद आरक्षित रखे गए हैं जबकि 8 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो एज लिमिट है उसकी गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व पुरुषों के लिए आप देखेंगे 37 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 40 साल, SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। दिव्यांगजन कोटि को लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत हैं वो सेवा को ज्वाइन करने के बाद में बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके अलावा केवल 5 अवसर का ही लाभ उठा पाएंगे। ऐसे कैंडिडेटों को 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो फीस रखी गई है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। अनरिजर्व OBC और MBC के लिए 540, अन्य स्टेट के सभी कैटेगरी के महिला पुरुष दोनों के लिए 540। इसके अलावा बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST एवं दिव्यांगजन और सभी वर्गों की महिलाएं, इन्हें केवल 135 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के प्रयोग करके, जो कि एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर नॉन रिफंडेबल होगी। किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। फीस पेमेंट आप
25 अप्रैल से लेकर 21 मई 2025 तक कर सकते हैं। इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाना है। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST EWS वर्ग से हैं और अन्य स्टेट के रहने वाले हैं, वो जनरल कैंडिडेट्स के रूप में काउंट किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना होगा, जो कि बिहार राज्य के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। अब बात करते हैं फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसकी। तो अगर आवेदन संबंधित पदों पर 40,000 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उस कंडीशन में BSSC के द्वारा एक प्री एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर जो आवेदन है वो बहुत ज़्यादा हैं तो प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन में कई चरणों में आयोजित किया जा सकता है। परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक आंसर सही देने पर 4 अंक दिए जाएंगे, और गलत अंक आंसर अगर किसी प्रश्न का आप दे देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी नेगेटिव मार्किंग के रूप में। सभी प्रश्न जो होंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध होंगे, केवल हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा प्रश्नों का वो 10th क्लास स्टैंडर्ड का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन होगा, इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित पर आधारित प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को परखने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे 15 मिनट परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है। सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी को परखना है कि अभ्यर्थी अपने आसपास के जो वातावरण है या परिवेश है उससे कितना वाकिफ है और कितना ज्ञान उसके अंतर्गत वह रखता है। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की घटनाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामलों की जानकारी, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है इसमें भारत के आस पड़ोस के देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जाने हैं। समसामयिक विषय के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे उसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, उनके लेखक, लिपि, राजधानी, मुद्राएं और विभिन्न देशों की मुद्राएं, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इस एरिया पर प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके साथ ही सामान्य विज्ञान और गणित जो होगा इसमें 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे। इतिहास पर प्रश्न होंगे। गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का जो चौथा खंड होगा मानसिक क्षमता को जांचने के लिए, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें दृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स को 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़े वर्ग SC ST अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40, SC ST महिला वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए 32% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वैकेंसी से रिलेटेड वो विज्ञापन में आप देख सकते हैं। इस विज्ञापन का PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है।
साथ ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधा एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने अप्लाई करने के लिए तैयार रहना है 25 अप्रैल से, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है फाइनली फीस पेमेंट कर देने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को 23 मई 2025 तक सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने कार्य अनुभव से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, ISC कृषि डिप्लोमा संबंधित मूल सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी या आश्रितों से संबंधित, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र अगर अवेलेबल है और लागू है आपसे, तो ये सभी जो है केवल ऑनलाइन मोड में अपलोड करनी है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं JPG फॉर्मेट में, और डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। उसके बाद घोषणा को साइन कर देना है, और यहाँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इसकी वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ कुछ जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, इस एडवर्टाइजमेंट के सामने PDF एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और यहाँ अप्लाई का लिंक भी दिया गया है। ठीक इन पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसके सामने भी अप्लाई का लिंक दिया होगा, और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां आपको दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। इसमें दी गई जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको सही सही भर देना है। कैप्चा को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। याद रखना है आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सारी जो भर्ती प्रक्रिया होगी आपके और आयोग के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से ही किया जाना है। तो आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल और ईमेल आईडी को एक्टिव रखना है, उन्हें बदलना नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन या अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपके काम की ज़रूर होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आपके मन में इन पदों से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर आप लिख सकते हैं, हम उसका पूरा और सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।